बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा जी, आज हम डिस्कस करने चले हैं मॉडर्न फिजिक्स का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है चैप्टर 19 का जो समझ लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बड़ा ही कंसेप्चुअल और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसे हम डिस्कस करेंगे। सर, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट असल में जब मेटल सरफेस पे हम लाइट को फॉल करते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। किसी मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के तीन मेथड्स हैं सर। क्या? एक तो थर्मियोनिक एमिशन, कि आप हीट अप करें तो मेटल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में आप रखें किसी मटेरियल को, तो वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड से भी आप इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट कर सकते हैं, उसे फील्ड एमिशन कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। तो यही आज हम डिस्कस करने चले हैं। ये बड़ी खूबसूरत कहानी है, बड़ी मजे की कहानी है। देखिए, यहाँ हमारे पास एक फोटो सेल है। सर्किट कुछ यूं है कि ये कैथोड है, ये एनोड, ठीक है, और यहाँ एमीटर लगाया है, यहाँ मेरे पास रियोस्टेट है, ठीक, और यहाँ बैटरी है। यहाँ हमने एक रोटरी स्विच भी लगाया होता है कि जो कि हम जब इस टर्मिनल्स को बाद में हम चेंज भी करेंगे कि हम इस नेगेटिव को जो है वो हायर पोटेंशियल पे ले जाएंगे, यानी इसको पॉजिटिव ले जाएंगे, हम इसको देखेंगे हम बाद में। एनी हाउ, अब सिचुएशन क्या है सर? सिचुएशन ये है कि ये बैटरी लगी है और मुझे लग रहा है सर्किट मुकम्मल है। तो मैं जब स्विच ऑन करता हूँ इस मटेरियल का तो करंट नहीं आता एमीटर में। आप पूछते हैं सर करंट क्यों नहीं फ्लो कर रहा? तो मैंने कहा बेटा कैथोड और एनोड के दरमियान गैप है, तो सर फिर करंट कैसे फ्लो करेगा? बेटा एक काम करें, आप यहां से एक बल्ब ऑन कीजिए जरा। इस बल्ब को आपने ऑन किया, जैसे ही आपने इस बल्ब को ऑन किया तो यहाँ करंट आया। तो आपने पूछा सर ये क्या प्रोसेस हुआ है? तो मैंने आपको ये बात बताई है मेरा बेटा, असल में हुआ ये है कि जो यहां से फोटॉन आए हैं, फोटॉन आके इस मटेरियल पर स्ट्राइक किए हैं, यहाँ से क्या निकले हैं? इस मेटल से कैथोड से इलेक्ट्रॉन निकले हैं। वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है या नोड पॉजिटिव है, उसकी तरफ आए हैं, सर्किट मुकम्मल हो गया है और मटेरियल इसमें करंट चलना शुरू हो गया है। जैसे ही आप ये बल्ब ऑफ करेंगे तो यहाँ से करंट ऑफ हो जाएगा। इसका मतलब है लाइट इज एक्टिंग एज अ स्विच। बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला बोला है, लाइट इज एक्टिंग एज अ स्विच ओवर हेयर। करंट को चलाने का बायस बन रही है, ठीक है सर। तो सर ये जो इलेक्ट्रॉन निकाले हैं ये कोई खास किस्म के इलेक्ट्रॉन है? नो, सिंपल इलेक्ट्रॉन है, लेकिन क्योंकि फोटॉनों की वजह से निकले लिहाजा इनका नाम रख लेते हैं हम फोटो इलेक्ट्रॉन। और जब इस सर्किट में ये चलेंगे तो इसे करंट कहेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, और प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। तो हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। When light of suitable frequency falls on a metal surface, then electrons are ejected from that surface. These electrons are called photoelectrons, and this current is called photoelectric current, and the process is called as photoelectric effect. अब इस प्रोसेस की हम सारी डिटेल्स को लेके चलेंगे सर, ठीक हो गया सर? लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अच्छा, अब एक खूबसूरत बात कि भाई एक बात याद रखिए कि हर आने वाला फोटॉन इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट नहीं करवा सकता। हर फोटॉन इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट नहीं करवा सकता। एवरी फोटॉन कैन नॉट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। सर क्यों? क्योंकि इस मटेरियल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए खास एनर्जी की जरूरत होती है इस मटेरियल की। उस एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं। मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, वो रिक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आने वाली लाइट के पास वो फ्रीक्वेंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे ना। तो उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं और मिनिमम एनर्जी को हम वर्क फंक्शन कहते हैं। तो वर्क फंक्शन फाई से नोटेट करते हैं एच एफ नॉट। लिहाजा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का ताल्लुक जो है वो वर्क फंक्शन से, दिस इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज मिनिमम एनर्जी। सर ये दो बातें क्लियर हो गई। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब यहाँ एक और बात क्लियर कर लेते हैं कि सर अगर हमसे बात पूछी जाए कि जो कंडीशन है, ये आ चुका है नस्ट का क्वेश्चन बड़ा खूबसूरत, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन क्या है? बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की कंडीशन क्या है कि आने वाली लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है या तो थ्रेशोल्ड के बराबर हो या उससे ज्यादा हो, ठीक है सर। ये बात क्लियर होगी। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले टॉपिक में बारहा तस्करा आएगा, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज ऑल दिस इंटेंसिटी एंड फ्रीक्वेंसी? ये बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि इंटेंसिटी का मतलब क्या है। देखिए, हमारे पास जो क्वांटम मैकेनिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स है, इसमें इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स है।
फोटॉनों की तादाद को इंटेंसिटी कहते हैं। इंटेंसिटी इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंटेंसिटी इज द नंबर ऑफ फोटॉन्स स्टूडेंट्स। ओके सर, जरा इसको डिस्कस कर लेते हैं, आपको क्लियर हो जाए। देखिए मेरे पास एक 100 वॉट का बल्ब है और एक मेरे पास 200 वॉट का बल्ब है, किसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी सर? 100 से 200 वॉट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी सर। दिस विल हैव मोर इंटेंसिटी। 100 वॉट की बजाय 200 वॉट विल हैव मोर इंटेंसिटी। तो ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए बड़ा बल्ब लगाएं। आप 500 वॉट का लगाएं, इंटेंसिटी और बढ़ जाएगी। ये क्लियर हो गया? अच्छा, इन दोनों की 100 वॉट और 200 वॉट की फ्रीक्वेंसी मैंने सेम रखी है। फ्रीक्वेंसी का मतलब कलर। फर्ज करें ये कलर दोनों का है ब्लू, ठीक है सर, ये माजरा क्लियर हो गया सर? ओके सर, फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है? कलर। फ्रीक्वेंसी मींस कलर, कि मैंने अगर एक रेड कलर का बल्ब लगाया है, बाद में मैं ब्लू कलर का ले आया हूं, तो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, चाहे दोनों 100 वॉट के हैं। इंटेंसिटी सेम है, अगर फर्क करो दोनों बल्ब 100 वॉट के हैं बेटा, इंटेंसिटी सेम है, देखो फ्रीक्वेंसी बदल गई है। तो बार बार मैं बात क्लियर कर दूं कि जब भी मैं क्वेश्चन में कहूँगा मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, तब भी मैं बात करूँगा फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का मतलब है मैंने कलर ऐसा चेंज किया जिसकी एनर्जी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, ठीक है सर। और इंटेंसिटी जब भी मैं बात करूँगा बेटा, तो इसका मतलब है मैंने उसके वोल्टेज बढ़ा दिए, वोल्टेज। इसके लिए वर्ड यूज करते हैं, आई हैव इंक्रीज्ड द वोल्टेज। ओके, अच्छा सर ये बात क्लियर होगी। अच्छा यहाँ एक मैं बात बता दूं कि बार बार जरूरत पड़ेगी, तो स्पेक्ट्रम मैं फिर से क्लियर करता हूँ। आप लोगों को स्पेक्ट्रम क्लियर होना चाहिए बेटा, कि ये जो हमारे पास आम जिंदगी में हमें लाइट नजर आती है, वो ये लाइट है, विजिबल लाइट। ये सारे फोटॉन्स ये हमें नजर आते हैं। इसके अलावा भी फोटॉन्स होते हैं, इंफ्रारेड होते हैं, यहाँ माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट, एक्सरेज। इंफ्रारेड तो इवन हमारी बॉडी में से निकलते रहते हैं, हमें पता नहीं चलता हीट की फॉर्म में। तो ये सारे फोटॉन्स हैं। बहरहाल इनमें ये बात जब मैं करता हूँ ना कि जी मैंने फ्रीक्वेंसी बढ़ाई है, तो इसका मतलब होता है कम वेवलेंथ वाला फोटॉन यूज़ किया है। इस तरफ वेवलेंथ बढ़ती है तो यहाँ एनर्जी ज़्यादा होगी सर। किसकी? यहाँ से एनर्जी नज़र आ रही है, ब्लू की एनर्जी रेड से ज़्यादा है। तो ये बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। आगे मैं MCQ भी एक करवाना है, इसलिए मैंने इस पर ज़रा बातें कर दी हैं, ठीक है सर, बात को आगे लेने के लिए। अब दोबारा से मैं फिर वही बात करता हूँ सर, क्या हर आने वाला फोटॉन इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं कर सकता, तो खास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए। फर्ज करें मैं सर लेके आता हूँ एक 100 वॉट का बल्ब, इलेक्ट्रॉन निकलता, फिर मैं 200 वॉट का बल्ब लेके आता हूँ, फिर भी इलेक्ट्रॉन निकलता, फिर मैं 500 का बल्ब लगाता हूँ, फिर भी इलेक्ट्रॉन निकलता। लेकिन फिर मैं क्या करता हूँ, सिर्फ 50 वॉट का एक बल्ब लेके आता हूँ, वो ब्लू कलर का होता है। पहले जो सारे बल्ब से वो रेड थे, तो रेड से नहीं निकल रही, तो अब जैसे ही मैं एनर्जी चेंज करूँगा, इलेक्ट्रॉन एकदम से बाहर आएगा, एनर्जी बढ़ाएगी, ठीक है सर, ये मामला क्लियर हो गया। अच्छा, ये आपकी बुक के लिए MCQ इंपॉर्टेंट है कि सोडियम मेटल जो है वो विजिबल लाइट से इलेक्ट्रॉन दे देती है, ये विजिबल लाइट है। लेकिन अगर इससे कम एनर्जी का फोटॉन हो तो उसके लिए हमें सीजियम कोटेड ऑक्सीडाइज सिल्वर चाहिए। जिंक जो है वो अल्ट्रा वायलेट टाइप इलेक्ट्रॉन दे देता है। अच्छा, एक MCQ मैं शेयर कर लूँ, एग्जाम में आया हुआ है, बड़ा खूबसूरत है, मैं बता देता हूँ, लिखूंगा नहीं। वो कहता है red light is incident on a metal surface but no electrons are ejected. Now if a next beam is to be tried, what should it be? अगर रेड से नहीं निकल रहे तो what should it be? ऑप्शन ए है इंफ्रारेड, ऑप्शन बी है इसके ऊपर माइक्रोवेव, फिर रेडियो वेव्स, उसके बाद है ब्लू। तो डेफिनेटली ऑप्शन वुड बी ब्लू, कि हमें उससे कम एनर्जी का तो नहीं लेना, फिर अब ज्यादा एनर्जी वाला लेके आएंगे ना। तो ये सर बात हो गई क्लियर। अच्छा जी, अब कहानी को आगे लेके बढ़ते हैं। अब कहानी कुछ यूँ है कि हम ये जानना चाहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनमें से मैक्सिमम एनर्जी किससे है के पास है। तो सर आप उस इलेक्ट्रॉन से पूछ ले भाई किसके पास ज़्यादा एनर्जी है, तो इस तरह तो हमें नहीं पता चलेगा। कोई मैकेनिकल तो नहीं तरीका, हमें कोई ऐसा इलेक्ट्रिकल तरीका लगाना पड़ेगा कि मुझे इसकी एनर्जी का इल्म हो जाए। सर देन हाउ शुड यू नो, तो क्या करेंगे, इसके लिए एक तरीका कार अप्लाई करते हैं, हम इसको रोकते हैं। मैं दो शख्स हैं उनको मैं रोकता हूँ, एक को मैं 10 जूल से रोक पाया हूँ, एक को रोकने के लिए मुझे 18 जूल एनर्जी लग गई है। तो इसका मतलब 18 जूल वाले के पास एनर्जी ज़्यादा है। कि मुझे कैसे पता चला? उन्होंने बोल के नहीं बताया, मैंने उनको रोक के देखा। पॉइंट जरा नोट करें, उनको रोका है। तो यहाँ भी मैं इलेक्ट्रॉनों को रोक के देखूंगा कि किसके पास एनर्जी ज़्यादा है। तो रोकने के लिए क्या करेंगे, यहाँ इसके ऊपर नेगेटिव पोटेंशियल कर दें, यहाँ पोलैरिटी रिवर्स कर दें। वहाँ हमारे पास रोटरी स्विच लगा होता है, उससे करते हैं। बाहर अभी हुआ है,
ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। कैथोड इज एट हाई पोटेंशियल नाउ। स्टूडेंट्स जरा गौर से, अब ध्यान से अलर्ट रह के सीखिएगा, दो बड़ी टेक्निकल बातें करने लगा। सर क्या होगा, देखें अब ये है कि ये हायर पोटेंशियल पे चला गया, ये लोअर पे है, ठीक है सर। अब भी बल्ब ऑन किया गया, अब भी यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले और एनोड की तरफ आए, हालांकि ये नेगेटिव पे है, कम होने चाहिए, लेकिन कुछ ना कुछ अभी भी आ रहे थे। तो हमने कहा भाई किसकी एनर्जी ज़्यादा है तुम्हें से, तो इसको रोका। इसको रोकने के लिए मैं इसको नेगेटिव करता हूँ, मोर नेगेटिव रियोस्टेट की वजह से मोर नेगेटिव नेगेटिव करते 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 एक वक्त ऐसा आया कि जब सारे इलेक्ट्रॉन रुक गए, तो वो पोटेंशियल जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन रुक जाए, दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो अब मैंने ये बात लिखी है कि इफ वी रिवर्स द टर्मिनल्स देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन। टर्मिनल को रिवर्स करना है तो एक नेगेटिव पोटेंशियल पे, खास पोटेंशियल पे, जिसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं बेटा, उस पर करंट जीरो हो जाएगा, ठीक है सर। उस पर करंट जीरो हो गया। सर आपको कैसे इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी का जो है इल्म हुआ, ये बड़ा खूबसूरत सवाल है कि इलेक्ट्रॉनों की एनर्जी का मुझे कैसे इल्म हुआ। देखिए इलेक्ट्रॉनों को रोकने के लिए एक को रोका मैंने, दूसरे को रोका, एक एंड पे फिर भी कुछ आ रहे थे, एक एंड पे एक को मैंने रोकने के लिए ना 5 वोल्ट का मतलब नेगेटिव 5 वोल्ट ऑटोमेटिकली है कि ये स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल होता है, तो 5 वोल्ट लगाना पड़ा। तो मुझे एनर्जी जो है वहाँ से इल्म होगी, क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है EV0, 5 वोल्ट से रोक पाया ना, तो काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, यही उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है। सर ये कौन सी एनर्जी होगी बेटा, मैक्सिमम। सर ये कैसे आपको पता चल गया ये मैक्सिमम, देखिए कि ये मैक्सिमम एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन जो एंड पे रोका गया है, तो लिहाजा यहाँ मैक्सिमम लिखते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी जो मैक्सिमम है दैट इज इक्वल टू EV0। लो जी बेटा जी, अब तक मैंने 3 बातें की हैं, सिर्फ इस टॉपिक में मैं दोहरा दूँ, रिफ्रेशर शॉट लगा देता हूँ। सर क्या, एक मैंने बात की है कि जब मेटल सरफेस पे फोटॉन पड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, एक बात। फिर मैंने कहा हर फोटॉन इलेक्ट्रॉन नहीं निकालता, तो आपने पूछा कौन निकालेगा, तो मैंने कहा है बेटा एक खास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, उस एनर्जी को वर्क फंक्शन कहते हैं। हर मेटल के लिए खास जो है सर एनर्जी की लाइट होनी चाहिए जो उसको इलेक्ट्रॉन निकाल सके। फिर मैंने कहा है हाँ मुख्तलिफ मेटल्स के लिए वर्क फंक्शन डिफरेंट है, ये भी मैंने लिख दिए थे, ये आपकी बुक में नहीं है लेकिन आपके नॉलेज के लिए। सीजियम का 2.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सोडियम के लिए 2.7 है, कॉपर 4.6 और प्लाटिनम के लिए तो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे मुश्किल है, ठीक है सर। फिर मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनों की मैक्सिमम एनर्जी का कैसे इल्म होगा, तो उसके लिए हमने इसको पोटेंशियल को नेगेटिव में लेके गए हैं, इसको रिवर्ट किया कि इसको रोकना है, रोक के एनर्जी का इल्म होगा ना भाई। तो ये फार्मूला डेवलप हुआ है, ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट 70% टॉपिक खत्म। अब 2 इंतहा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें करने चला हूँ बेटा, वो क्या कि अगर आने वाली लाइट की मैं इंटेंसिटी बदल दूँ तो तब क्या होगा, करंट पे फर्क पड़ेगा, और आने वाली लाइट की फ्रीक्वेंसी बदल दूँ तब क्या होगा। ये 2 बातें हमने करनी है, 2 रिजल्ट शेयर करने और ये कहानी खत्म हो जाएगी। इससे आगे बात को लेकर चलते हैं। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ बेटा, अब हम बात को आगे लेकर चलते हैं। अच्छा अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। चले पहले आप इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी देख लें बुक के अकॉर्डिंग। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑन करंट। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर यहां से आने वाली लाइट की इंटेंसिटी बदल दूं, ठीक है, यानी फोटॉनों की तादाद को बढ़ा दूं। सर कैसे बढ़ाएंगे, 100 वाट की जगह पर 200 वाट का बल्ब लगा दूं। ये मैंने आपको पहले सिखा लिया है कि इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है फोटॉनों की तादाद बढ़ा दूं। ज़्यादा फोटॉन आएंगे, अकेला फोटॉन अकेले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी ट्रांसफर करेगा और इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा बढ़ जाएंगे, करंट बढ़ जाएगा। सर कैसे आपको पता चला कि करंट बढ़ जाएगा, वो अभी बात करते हैं।
देखिए जितने मैं फोटॉनों की इंटेंसिटी बढ़ाऊंगा ना बेटा, इंटेंसिटी बढ़ाने से फोटॉनों की तादाद बढ़ेगी, ठीक। और जितनी ज़्यादा मैं फोटॉनों की तादाद को बढ़ाऊंगा तो उससे कौन बढ़ेगा, उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, ठीक। तो इलेक्ट्रॉन बढ़ने का मतलब है करंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि करंट का फार्मूला आप चैप्टर 14 में पढ़ते हैं ये, कि करंट उतना ही ज़्यादा हो जाता है जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो इलेक्ट्रॉनों की तादाद बढ़ने से करंट बढ़ जाएगा मेरा बेटा। सर ठीक हो गया सर, इट्स क्लियर, इस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। अब हुआ क्या है इस प्रोसेस में कि हमने फोटॉन बढ़ाए, फोटॉनों ने आके इलेक्ट्रॉन निकाले, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा चले तो करंट भी ज़्यादा चला। तो अगर इसको हम ग्राफिकली देखें, अगर हम एक ग्राफ बनाएं, इसको ज़रा समझें, +5 ये -v, ये आई पी है। आई पी के बारे में ये बता दूं, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अच्छा अब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं। फर्स्ट करें पहली इंटेंसिटी I1, उस पर हमारे पास कोई करंट की वैल्यू आएगी, बाद में भी हम इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं। दिस I इज इंटेंसिटी, प्लीज डू नोट, ये इंटेंसिटी है और I2 इंटेंसिटी I1 से ज़्यादा है। आप गौर करें, मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई, करंट बढ़ गया, ये वाई एक्सिस पे करंट है। फर्स्ट करें पहले 5 मिली एम्पेयर है तो बाद में 10 मिली एम्पेयर हो गया, करंट तो बढ़ गया है लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम रहा है, दैट आई से -5 वोल्ट। ये पॉइंट देखें कि आपने इलेक्ट्रॉनों को रोकना है, तो मैं 100 वोल्ट का बल्ब लगाया तो सारे इलेक्ट्रॉन -5 वोल्ट पे रोक लिए मैंने। अब मैं 200 वोल्ट का लेके आऊँगा बल्ब, फिर भी मैं उनको -5 वोल्ट पे रोक लूँगा। अब मैं 300 वोल्ट का बल्ब लेके आऊँगा, फिर भी -5 वोल्ट पे रखूँगा। सर व्हाट डू यू वांट टू से? मैं ये कहना चाहता हूँ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। स्टॉपिंग पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी। सर इससे क्या प्रूव है? इट सेज दैट करंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी एंड दिस इज द एक्सप्रेशन व्हाट वी वर सर्चिंग फॉर। ये आपका प्रैक्टिकल भी है कि भाई जो हमारे पास इंटेंसिटी बढ़ाने से क्या होता है, करंट बढ़ जाती है सर। इट इज प्रूव्ड। ओके सर आगे चलते हैं, ये हो गई सारी बात इंटेंसिटी पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है इस पूरे टॉपिक का। अब है अगर मैं फ्रीक्वेंसी को बदल दूं तो देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन करंट। ठीक सर, सर फ्रीक्वेंसी के बदलने से क्या होगा? अच्छा अब देखें यहाँ मैं लिखता हूँ पूरा पॉइंट, फोटॉन की फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा ना तो उस समय फोटॉन की क्या बढ़ जाएगी, एनर्जी। तो अब क्या होगा इलेक्ट्रॉन के लिए, जितनी मैं यहाँ फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा। हाँ अब देखिए कितनी खूबसूरत बात है कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या मुराद है भाई, फ्रीक्वेंसी चेंज करने का मतलब है आई एम गोइंग टू चेंज द कलर ऑफ द बल्ब। अगर पहले रेड है तो मैं ब्लू कलर का बल्ब यूज करूंगा, फ्रीक्वेंसी का ये मतलब है। तो अब क्या होगा सर, ज्यादा फ्रीक्वेंसी, ज्यादा एनर्जी के फोटॉन आएंगे, ज्यादा एनर्जी के फोटॉन आके टकराएंगे, ज्यादा एनर्जी के इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, उसको रोकना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। सर क्या मतलब, हमें पोटेंशियल ज्यादा पे रोकेंगे उसको। जरा देखिएगा, फोटॉन की एनर्जी बढ़ी तो इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी बढ़ जाएगी सर। एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है सर, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। हम देखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। और अब अगर मैं इसको ग्राफिकली देखूं, जरा देखते हैं, उसी तरह का ग्राफ बनाया आप। ये मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, तो मैं देखता हूं कि पहली फ्रीक्वेंसी पे अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल ये है तो नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पे स्टॉपिंग पोटेंशियल मेरे पास ये आ जाएगा। अगर पहले -5 वोल्ट है तो -7 वोल्ट है। नेगेटिव इसकी डेफिनेशन में यहाँ मैं बता दूँ -7 बड़ा ही है, आम जिंदगी में तो -5 बड़ा है ना, -7। अच्छा तो अब करंट नहीं बढ़ा, आप देखिए करंट सेम है वाई एक्सिस पे, ये फ्रीक्वेंसी F1 है, ये फ्रीक्वेंसी F2 है, तो F2 इज ग्रेटर देन F1। सर क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी बढ़ने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा है। दिस इज व्हाट आई वांट टू से कि फ्रीक्वेंसी जो है उसके बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। और इस केस में गौर करें इंटेंसिटी सेम आई है। सर क्यों? हाँ ये बहुत खूबसूरत सवाल है कि क्यों ऐसा हुआ है। इसकी वजह ये है भाई
कि जब मैंने फोटॉनों की एनर्जी बढ़ाई तो अकेले अकेले फोटॉन की एनर्जी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी वाले निकले, उनकी तादाद पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तादाद तो सेम है मेरा बेटा, तादाद बिल्कुल सेम है। अब यहाँ क्या हुआ था, सर इंटेंसिटी बढ़ाने से करंट बढ़ा था लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ। अब आपको समझ आ गई कि स्टॉपिंग पोटेंशियल इस केस में सेम आएगा। क्यों? क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो आपके पास एनर्जी पे डिपेंड करता है, ना कि इंटेंसिटी। सर ये बातें दोनों क्लियर होगी। अब इसके हमारे पास प्रोसेस में 3 रिजल्ट्स थे जो हमें बात करनी है, जिन पे रिजल्ट्स क्या क्या थे। सर क्या रिजल्ट? पहला तो जो है कि एक खास फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उससे नीचे इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते। दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। सर और दूसरा, जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उनकी डिफरेंट एनर्जी होगी। सर क्यों? भाई सीधी सी बात है, जो एक सरफेस के ऊपर से इलेक्ट्रॉन आ जाएगा फौरन से बाहर, उसकी एनर्जी जो ज़्यादा होगी, और जो नीचे से आएगा स्ट्राइक करते हुए एनर्जी लूज करके आएगा, उसकी एनर्जी कम होगी। तीसरी बात जो है सर, इट इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, नो टाइम डिले। ठीक है सर। अब इस पूरे प्रोसेस को किसने एक्सप्लेन किया था बेटा? आइंस्टाइन ने। आइंस्टाइन्स एक्सप्लेनेशन, ये भी आता है एग्जाम में, लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। सर आइंस्टाइन ने क्या कहा? मैं सादा लफ्जों में कहूँ तो उसने कहा आने वाले फोटॉन की एनर्जी 2 टुकड़ों में बढ़ जाती है। सर क्या? ये देखिए ना, फोटॉन की एनर्जी फर्स्ट करें 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो वर्क फंक्शन फर्स्ट करें 7 है, तो बाकी 3 कहाँ जाएगी? उसकी काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। तो ये आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है। सर सही हो गया। इसको थोड़ा आप अगर रीमॉडिफाई करना चाहते हैं तो आप इसको कर लें। सर ये HF माइनस HF नॉट आ जाएगा सर काइनेटिक एनर्जी, या यहाँ से आप कह लें HC/λ ये आ जाएगा, और 1/λ नॉट, तो कई इसके आप बना सकते हैं एनर्जी के फार्मूला। सर ठीक हो गया। अच्छा यहाँ से भी पता चल रहा है कि सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसी एनर्जी का नहीं है, कुछ की एनर्जी ये है, कुछ की एनर्जी ये है। ये बड़ी खूबसूरत बात है। अच्छा यहाँ एक और बात बता दूँ, देखें इलेक्ट्रॉन का कौन सा बिहेवियर यहाँ एक्सप्लेन हुआ है? सर पार्टिकल नेचर। सर क्यों? क्योंकि टक्कर आ रही है ना, आके गोली की तरह बिहेव किया है, तो इलेक्ट्रॉन इज बिहेविंग लाइक अ पार्टिकल इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। और यहाँ एक और खूबसूरत बात है कि आइंस्टाइन ने बहुत काम किया रिलेटिविटी पे, E=mc स्केल पे, उसे नोबेल प्राइज नहीं उन पे बात करा। नोबेल प्राइज किस पे मिला था? उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे मिला था। ही वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर दिस वन। ओके सर। अच्छा यहाँ मैं 2 बातें और कर दूं कि जो हमारी क्लासिकल थ्योरी थी, वेव थ्योरी, पुरानी ओल्ड थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, सबका एक ही मतलब है, वो फेल हो गई थी इसको एक्सप्लेन करने में। मैं 4-5 उस पर बातें करता हूँ। सर क्यों? पहली बात है, वो सोचते थे कि इंटेंसिटी बढ़ाने से एनर्जी बढ़ती है। ऐसा नहीं है, क्योंकि वो लाइट को वेव मानते थे। आपने देखा ऐसा नहीं है। हमने इंटेंसिटी बढ़ाई थी तो एनर्जी नहीं बढ़ी थी, बल्कि फोटॉनों की तादाद बढ़ी थी। एक बात। दूसरी वो बात कहते थे कि अगर लाइट जो है वो पैकेट की फॉर्म में आए, सर एक पूरे सर इस तरह से आए, एक वेव फ्रंट की फॉर्म में, तो वेव फ्रंट इस तरह आ रहा है तो सारे इलेक्ट्रॉनों को एक जैसी एनर्जी देगा, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे निकल आएंगे। तो सर ऐसा तो नहीं होता। सर बहुत ऐसा तो नहीं होता कि हमारे पास तो इलेक्ट्रॉन तो एक फोटॉन तो एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सकता है। दूसरी बात वो कहते हैं कुछ टाइम डिले लगेगा, क्योंकि वेव फंक्शन है, उसमें एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करने में टाइम लगेगा। बट हमने अब देखा कि देयर इज नो एनी टाइम डिले, इट इज इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। एज सून एज फोटॉन स्ट्राइक्स द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इज इजेक्टेड इमीडिएटली, देयर इज नो टाइम डिले। ठीक है सर। इसके अलावा ये जो क्लासिकल थ्योरी वाले थे वो ये कहते थे कि ये जो प्रोसेस है सर, इसमें हम ये देखते हैं कि इंटेंसिटी बढ़ाने से हमारे पास एनर्जी बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये सारी बातें हमने एक्सप्लेन कर दी हैं। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है दैट इज ऑल अबाउट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट स्टूडेंट्स। ओके, अल्लाह हाफिज़।